Hello everyone. This is the continue of your 10th chapter, The Red Room. And in previous video we have read about a brave person and three more person. They are दे आर केयर टेकर ऑफ द कैसल. उस महल की वो केयर टेकर करने वाले थे. एंड देर देर वॉज अ कन्वर्सेशन बिट अमंग देम एंड द पर्सन who had who decided to stay in that haunted red room. So dear students, let's start. The great room, the great red room of the Lorraine Castle. Castle means Mahal. Was so big and dark that the light of the candle could not illuminate the whole room. वो महल का जो रूम रेड रूम था वो इतना बड़ा था कि जो कैंडल थी, मोमबत्ती जो मेरे हाथ में थी, वो सभी जगह प्रकाश नहीं कर पा रही थी, सब पूरी जगह को रोशन नहीं कर पा रही थी. इल्यूमिनेट मीन्स रोशन करना. शाइन लाइट ऑन समथिंग, किसी के ऊपर प्रकाश डालना या चमकाना या रोशन करना. एप्रहेंसिव, डर के कारण, भयभीत हुआ, डर से डरा हुआ. आई रिकॉल्ड द मेमोरी, मैं डर तो गया था. आई रिकॉल्ड द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लास्ट स्टेड हियर, मुझे वो बात याद आई कि मेरा एक दोस्त था जो पिछली बार यहाँ पर ठहरा था. हु स्टेड लास्ट ईयर. एंड वॉज फाउंड डेड, और मरा हुआ पाया गया था. द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो मेरा फ्रेंड था वो पिछली बार यहाँ पर ठहरा था, यहाँ पर रुका हुआ था, और यहाँ पर वो डेड फाउंड, वाज डेड फाउंड, वो मृत पाया गया था. आई ऑल्सो रिमेंबर अदर पीपल हु डाइड, जो कि मर गया था. स्टेइंग इन दिस रूम, जो इस रूम में ठहरा था वो भी किसी न किसी वजह से इस रूम में उसकी डेथ हो गई थी. आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट सर्वे, अब मैंने क्या किया है, आई डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लीट सर्वे, मैं पूरी इसकी छानबीन करूँगा. सर्वे, एन एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग. सर्वे मीन्स एन एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग, छानबीन करना, पड़ताल करना. ऑफ द रूम सो डैट नथिंग वुड सरप्राइज मी, अब मैं पहले इस पूरे रूम की छानबीन कर लूँगा ताकि किसी प्रकार की कोई चीज़ मुझे सरप्राइज में नहीं डाले या मुझे चकित ना करे. देन आई लिट ऑल द कैंडल्स इन द रूम, और उस रूम में जितनी भी सारी कैंडल्स थी मैंने उन सबको लिट, जलाया. एंड ड्रू ऑल द कर्टन्स टू मेक श्योर नो बडी हिड, कोई छिपा हुआ हो, बिहाइंड देम, मैंने सारे पर्दों को भी ड्रू, इधर उधर हिलाकर देख लिया कि उनके पीछे कोई भी छिपा हुआ तो नहीं है. एडिशनल लाइट वाज कॉस्ट, अलग से और जो रोशनी थी वो दी जा रही थी. एडिशनल लाइट वाज कॉस्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस, उस रूम के अंदर एक फायर प्लेस भी था जहाँ से भी बहुत अच्छी रोशनी आ रही थी. फॉर विच आई वाज थैंकफुल, जिसके लिए मैं बिल्कुल ही थैंकफुल था कि चलो इसकी लाइट से भी जो फायर प्लेस है उसकी जो रोशनी थी वो भी काफ़ी अच्छी आ रही थी. देन आई सेट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज अ बैरिकेड. Barricade means a line of objects placed on the way to stop people from getting past. आवागमन को रोकने के लिए ऐसे बीच में बाधा बना देना. बैरिकेड मीन्स बाधा बना देना. देन आई सेट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज अ बैरिकेड. आई सेट देयर वेटिंग इन सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड मीन्स लोनली, बिल्कुल अकेलापन होना. आई एडमिट I gradually became increasingly conscious of the shadows dancing across the room. मैंने ध्यान दिया. ग्रेजुअली, धीरे धीरे. बिकेम इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, तेज़ी से, जो तेज़ी से जो मूवमेंट हो रहा था. कॉन्शियस ऑफ द शेडोज डांसिंग अक्रॉस द रूम, उस रूम के अंदर जो शेडोज इधर उधर जो तेज़ी से मूवमेंट कर रही थी उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया. I felt an odd sensation. Sensation means कपकपी, सनसनी, sensation, कपकपी of something.
मे बी अ प्रेजेंस लर्किंग अराउंड. लर्किंग मीन्स वेटिंग समवेयर सीक्रेटली टू डू समथिंग बैड और इलीगल. जो कुछ भी बुरा करने के लिए बैठी हुआ छुपी हो, लर्किंग, छुपी हुई कोई ऐसी चीज़ जो वहाँ पर. आई वॉज सोन नर्वस. आई फेल्ट एन ओड सेंसेशन, मैंने अजीब सी सनसनी, सेंसेशन मीन्स सनसनी, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ होने की ऐसी मैंने महसूस की. मे बी ये प्रेजेंस, हो सकता है किसी की प्रेजेंस हो. लर्किंग अराउंड, कोई इंतजार कर रहा हो, छुप के बैठा हो, इस प्रकार से ऐसी चीज़ मैंने महसूस की. आई वॉज सो नर्वस, थोड़ी देर में मैं नर्वस हो गया था. सडनली एट मिड नाइट टू कैंडल्स ब्लू आउट. अचानक मध्य रात्रि में दो मोमबत्ती क्या हो गई थी, ब्लू आउट, बुझ गई. आई डैश्ड टू रिलाइट देम, मैंने पुनः उनको जलाने का प्रयास किया. डैश्ड टू रिलाइट देम, देन टू मोर. टू मीन्स कैंडल्स, मोर एक्सटिंग्यूस्ड. एक्सटिंग्यूस्ड मतलब वो भी बुझ जाना. मेड फायर स्टॉप बर्निंग, जलने से बुझ जाना. एट द एंड ऑफ द रूम, जो रूम के एंड में थी तो वो भी बुझ गई. आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा. आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू लाइट द अदर. मैंने अपने आप सोचा कि मुझे तुरंत जाके उन सारी कैंडल्स को वापस जला देना चाहिए. इन माई हरी टू लाइट द अदर, I darted to light those two. I darted, moved suddenly. Darted means moved suddenly in a particular direction. एक निश्चित दिशा की तरफ मैं बढ़ा. I darted to light. मैं उनको, उन मोमबत्ती जो बुझ गई थी उनको जलाने के लिए वापस तेजी से उस तरफ बढ़ा. Those two, but only to have more candles dying off as they were cursed by somebody's hands. जैसे मैं उस तरफ बढ़ा तो मैंने क्या पाया, ओनली टू हैव मोर कैंडल्स, केवल दो मोमबत्ती और बची हुई थी, वो भी क्या हो रही थी, डाइंग, मतलब वो भी करीब करीब बुझने को आ गई थी, वो भी मर रही थी, मतलब ख़त्म हो रही थी. डाइंग ऑफ एज इफ़ दे वर कर्स्ड. कर्स्ड मीन्स कुचल देना, मसल देना. बाय समबॉडीज हैंड्स, किसी ने, किसी के हाथ से उनको किसी ने क्रश कर दिया. ऐसी स्थिति में वो मोमबत्ती भी करीब करीब बुझने ही वाली थी. स्टडी, रेगुलर, स्थिर या लगातार. आई कंफर्टेड माई सेल्फ, धीरे 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 स्थिर होकर मैंने अपने आप को कंफर्ट किया. हाउ एवर मस्ट टू माई ग्रोइंग एप्रहेंशन. एप्रहेंशन मीन्स डर, जो मेरा जो धीरे धीरे से जैसे मेरे अंदर जो डर बढ़ गया था, उस डर को मैंने कैसे न कैसे करके अपने आप को, आई कंफर्टेड माई सेल्फ. द कैंडल इन माई ओवन हैंड ब्लू ऑफ. मेरे हाथ में जो कैंडल थी वो भी बुझ गई थी. शेकन, कप कपी सी, मैं भी काँप गया था. आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस. फिर मेरा अपना ध्यान किस तरफ गया था, उस फायर प्लेस की तरफ गया था. एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द कॉन्स्टेंट लाइट. मैंने उसको थैंकफुल कहा क्योंकि मेरे हाथ की मोमबत्ती क्या थी, वो भी बुझ गई थी, और जो अदर्स रूम की जो मोमबत्ती थी वो भी सारी ब्लू ऑफ हो गई थी, वो भी सारी बुझ गई थी. सो आई फेल्ट ग्रेटफुल फॉर दैट कॉन्स्टेंट लाइट. किंतु उस फायर प्लेस से जो आग की जो लाइट आ रही थी, मैंने उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल महसूस किया. बट मस्ट माई हॉरर दैट वेरी मोमेंट द फ्लैम्स ड्विंडल. बट मस्ट टू माई हॉरर, किंतु मैं जिस प्रकार से मेरा जो मन के अंदर, मेरे अंदर जो हॉरर, जो भय था, डर था, डेट वेरी मोमेंट द फ्लेम्स ड्विंडल. ड्विंडल मीन्स कम हो जाना, कम कर देना. बिकेम स्मॉलर इन साइज एंड अमाउंट एंड वेनिस्ड. और वो जो धीरे धीरे जो उस लाइट को देखकर मेरे अंदर का मन, कि मेरे अंदर का जो डर था वो धीरे धीरे गायब हो गया. Not able to bear it any longer, I ran across the room towards the door in order to get out of the room. जैसे ही सारी लाइट मोमबत्ती बंद हो गई थी, उस हल्की हल्की लाइट जो फ्लेम थी वो भी कैसी हो गई थी, ड्विंडल, कम होती गई थी. उसको, उसके सहारे से मैंने
आई रेन अक्रॉस द रूम, मैंने उस रूम को भाग के पार किया, टूवर्ड्स द डोर, उस दरवाजे की तरफ, इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, ताकि मैं उस रूम से बाहर निकल जाऊं। आई थॉट आई फाउंड द डोर, मैंने सोचा कि मैंने दरवाज़ा पा लिया है, बट आई ट्रिप्ड, किंतु मैं फिसल गया, ट्रिप्ड फेल बाय कैचिंग द फुट ऑन समथिंग, जैसे मेरे किसी ने पैर पकड़ लिया हो या मेरा पैर वहाँ से स्लिप हो गया, तो मैं वहाँ से किसी की वजह से फिसल गया, ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर एंड देन टू बेड, पहले तो मैं फिसल के कहाँ गिरा, अपनी चेयर के ऊपर, और देन वहाँ से बेड के ऊपर, हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट लाउड, बिल्कुल मेरा ध्यान कहाँ था नहीं था, वो आधा चिल्लाता नहीं चिल्लाया, एंड क्राइंग आउट अलाउड, जोर से चिल्लाता हुआ, आई ट्राइड रनिंग, मैंने भागने का प्रयास किया। माई लास्ट मेमोरी वॉज ऑफ बींग हिट बाई समथिंग एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लिप, मुझे मेरी जो लास्ट मेमोरी थी वो सब यही थी, आई माई लास्ट मेमोरी वाज ऑफ बींग हिट, कि मुझे किसी न किसी चीज़ से मारा गया, बाई समथिंग एंड देन फॉलिंग, और मैं बाद में गिर रहा था, इन टू डीप स्लीप, मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो गया और गहरी नींद में सो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मेरी नींद खुली तब कब क्या था, समय क्या था, नेक्स्ट मॉर्निंग थी। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विथ माई हेड बैंडेज्ड, मेरे सिर के ऊपर बैंडेज पट्टी की गई थी, एंड सराउंडेड बाय द 3 ओल्ड पीपल, और मेरे को चारों तरफ से उन 3 ओल्ड पीपल ने मुझे घेर रखा था, सराउंडेड। वेयर आई एम, आई आस्क्ड, मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ। आई सीम टू रिमेंबर यू एंड येट आई कैन नॉट रिमेंबर हु आर, हाँ मुझे कुछ हल्का याद भी आ रहा है, आई सीम टू, हाँ हल्का का कुछ याद है, बट आई कैन नॉट रिमेंबर हु आर, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है या मैं आपसे कहीं मिला हूँ। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस। द दे टोल्ड मी, दे मीन्स 3 old people, told me then, and I heard of the haunted room, red room, तब मैंने सुना था, आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड, हॉन्टेड मीन्स डरावना, रेड रूम के बारे में सुना था। वी फाउंड यू एट डाउन, डाउन वर्ड आता है मॉर्निंग के टाइम के लिए, वी फाउंड एट यू एट डाउन, जब सूर्योदय ना होता, लेकिन जो उस समय की जो मॉर्निंग की जो एक हल्का सा जो उजाला सा हो जाता है वो डाउन कहलाता है, सेड ही, एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फॉरहेड एंड लिप्स, और तुम्हारे सिर के ऊपर भी खून लगा हुआ था और लिप्स के ऊपर भी थोड़ा सा खून लगा हुआ था। सून आई रिमेंबर, तब मुझे याद आ गया। यू बिलीव नाउ, सेड द ओल्ड मैन, डेट द रूम इज हॉन्टेड, अब तुम्हें याद आया, हमने कहा था ना कि वो रूम हॉन्टेड है, बड़ा ही डरावना है। यस सेड आई, हाँ मैंने कहा बिल्कुल याद आया, द रूम इज हॉन्टेड, हाँ वास्तव में हॉन्टेड है। टेल अस हु द गोस्ट इज, इट इज द अर्ल और द काउंटेस, राजा है या रानी है। टेल अस, बेगम, काउंटेस कहते हैं बेगम को। हु द गोस्ट इज, कि वो भूत कौन है। इज इट द इर्ल, इर्ल कहते हैं यहाँ पर राजा के लिए आता है वर्ड, और द काउंटेस या बेगम है। नो सेड आई, मैंने कहा नहीं, इट इज़ नॉट, कोई भी नहीं है। देर इज नाइदर द गोस्ट ऑफ द एल नॉर द गोस्ट ऑफ काउंटेस, ना तो राजा का गोस्ट है कोई इसके अंदर और ना ही बेगम का। इन डेट रूम देर इज नो गोस्ट, कोई भूत वूत नहीं है देयर एट ऑल, बट वर्स फार वर्स, किंतु इससे बुरा, और इससे बुरा क्या हो सकता है, कोई भूत वूत है नहीं उसके अंदर, बट वर्स, बहुत बुरा हुआ, इससे बुरा और क्या हो सकता, फार वर्स, द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स डेट हॉन्ट
poor mortal man. द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स डेट हॉन्ट, हॉन्ट का यहाँ पर है आश्रम या कोई अड्डा बना देना. पुअर मॉर्टल मैन सेड आई. इससे बुरी चीज़ और क्या हो सकती है. द वर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स डेट हॉन्ट, हॉन्ट मीन्स अड्डा बना देना. पुअर मॉर्टल मैन सेड आई. एंड डेट इज फियर, और वो क्या है. फियर, भय. इट इज़ द फियर इट सेल्फ डेट इज बियॉन्ड एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग. किसी भी कारण के पीछे या किसी भी समझ के पीछे क्या चीज़ हो सकता है. इट इज़ द फियर इटसेल्फ, अपने आप में कि भय ही वो सब कुछ है जो किसी का कारण बन सकता है या किसी की समझ के ऊपर भी काम कर सकता है. इट इज़ फियर that haunts the imagination of man and increases the awareness of even the simplest things. केवल ये भय, केवल केवल भय मात्र जो चीज़ है वही डराती है. द इमेजिनेशन ऑफ मैन, और वो क्या कर देती है, लोगों की सोच को और बढ़ा देती है. एंड इंक्रीजेज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट, यहाँ तक कि छोटी से छोटी सिंपलेस्ट थिंग के अंदर भी हमें इंक्रीज कर देती है कि हमें उसके अंदर अवेयरनेस कर देते हैं उसको. एंड डेट इज़ फियर, और वो सब क्या है, फियर ही है. आई स्टॉप्ड एब्रप्टली. एब्रप्टली मीन्स सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली. अचानक और बिना किसी अचानक किसी चीज़ को लेकर अपन रुक जाते हैं या जिसकी अपन ने कभी कल्पना नहीं की हो. अब्रुप्टली. देर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस. अचानक मैं रुक गया तो देर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस छा गया था. इट इज़ द फियर डेट फॉलोज यू थ्रू द कॉरिडर. ये केवल और केवल भय ही है तुम्हारा, जो तुम्हारा को या तुम्हारे को फॉलो करता है. थ्रू द कॉरिडर सो डैट यू डेयर नॉट टर्न, ताकि तुम मुड़ के इधर उधर भी ना देखो. केवल भय मात्र ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह सराउंड करके घेर के चलती है, ताकि हम पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत भी ना कर सकें. इट फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम, और यही मुझसे लड़ा था. इट वर्ड आया है फेयर के लिए. इट फॉट अगेंस्ट मी इन द रूम. देयर इज फियर इन डेट. केवल और केवल उस रूम के अंदर क्या है, भय है, फियर है. प्लान ब्लैक फियर, केवल और केवल सिर्फ काला फियर. आई फिनिश्ड, और ये बात कहकर मैंने अपनी बात फिनिश कर दी. इट मीन्स देर इज नो गोस्ट एनी काइंड, देर इज नो एनी गोस्ट. आई हैव नेवर सीन एनी गोस्ट इन माई लाइफ, सेड बाई H.G. Wells या The Brave Man. And after saying this, he finished his thoughts that there is no ghost. The ghost is in the form of fear. वो जो भूत है वो सिर्फ हमारे भय के रूप में ही हमारे को फॉलो करता है. अदरवाइज देर इज नो गोस्ट, कोई भूत वूत नहीं होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ H.G. Wells story, The Red Room. You will write hard words in your notebook and also do comprehension questions A1 A2 in your notebook.